अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज लाए हैं हम आपके लिए दो सोसाइटी जिसके बारे में हम कंपेयर करेंगे और उनका नाम है पीलीभीत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और गवालियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ताज़िम भाई, आप किसको करेंगे? आपको कौन सी चूज़ करेंगे, गवालियर या पीलीभीत? जैन भाई, मैं तो बेसिक आपको पता है कि मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी स्कीम 33 के अंदर, वो गवालियर से हुई थी, क्योंकि मेरे वाले साहब जो है गवालियर को चलाने वालों में से थे। दो ही बंदे थे, वाले साहब और एक और उनके दोस्त थे, दोनों की डेथ हो गई। उन्होंने ही स्टोर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे 75,000 लाख रुपए की फाइल मिल जाती थी यहाँ की। तो मैं तो ज़्यादा इसको गवालियर को फोकस ज़्यादा किया मैंने। मैं उसके ऊपर चलता हूँ, आप पीलीभीत को लेकर डिपेंड कर लें। चले, कोई मसला नहीं सर, आप जिसको बोलेंगे हम दोनों, हमने तो दोनों में काम किया है। दोनों। बट हमने अभी किए हैं, साफ बात है, 2012 के बाद से हमने अभी किए। हमने इसके अंदर 22 लाख के भी प्लॉट बेचे हैं, 20 लाख के भी बेचे हैं। और इत्तेफाक की बात है, पीलीभीत में भी इतने के अराउंड के हमने रेट बेचे हैं। 240 हाँ, भी बहुत कम पैसों में बेचे हैं। उस टाइम तो रेट बहुत कम थे, अब चले गई करोड़ रुपए की बातें हो रही है। उस टाइम करोड़ों की। करोड़ रुपए की बातें थी नहीं, लाखों की बात थी, अब करोड़ रुपए की देखो, बातें हो गई हैं। पहले तो एड भी कम थे ना, पीलीभीत बंद थी। फिर उसके बाद जब ओपन किए तो उसके बाद एकदम से बूम आया इसके हाँ, अंदर। उससे पहले तो इसको लेता ही कोई नहीं था, क्योंकि सिर्फ तेलियों को मिलती थी। वो भी पीलीभीत वाले जो तेलियाँ सिर्फ उनके लिए थी ये। इस वजह से इसके अंदर इतनी वर्किंग नहीं थी कोई। लेकिन वाहिद स्कीम 33 की मैं आपको इसकी क्वालिटी बता दूँ। स्कीम 33 की वाहिद सोसाइटी थी जिसने अपनी बाउंड्री वॉल से पहले ही इनकी जो है ना, वो खंबे पीएमटी सब लगी हुई थी, बिजली ऑन थी इसकी। अच्छा। खाली खाली प्लॉटों को बिजली दी हुई थी इन्होंने। वाहिद सोसाइटी थी आपकी स्कीम 33 की जिसमें बिजली थी। तो किसी में गवालियर में कुछ बिजली भी नहीं नहीं थी, था उस टाइम? किसी में बिजली नहीं थी सर। गवालियर में तो आबादी भी नहीं थी उस टाइम पे। उसके अंदर खंबे और बिजली खड़ी हुई थी, जबकि उसकी कोई ओपन मार्केट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, लेकिन बिजली थी उसके अंदर। क्या पानी की बात। लाइन नहीं थी उसके अंदर, बिजली थी। बट अब तो सोचाली चेंज हो गई है। हाँ, अब तो माशाल्लाह से पीलीभीत ने गवालियर को पीछे छोड़ दिया है, बीट करती है। क्योंकि एक अच्छी डेवलपमेंट ने काम करवाया है, ऐसा काम करवाया है कि हमें सोचना ही था कि ऐसे ही इतनी अच्छी बन जाएगी सोसाइटी को। और सोसाइटी ने देखे, रोड भी इतने महंगे वाले डाले हैं रोड जो कि किसी सोसाइटी में बहुत कम डालते हैं, डाले ही नहीं अभी तक किसी सोसाइटी ने ऐसा फुल। इतनी बड़ी सोसाइटी में किसी ने नहीं डाले। नहीं। और सिर्फ ये पीलीभीत है जिसने रोड जो है पत्थर के, वो आजकल जो हाँ, चल रहे हैं ट्रेंड नया, वो डाले हैं। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने एक काम और अच्छा किया जो कोई सोसाइटी नहीं करती, किसी सोसाइटी ने नहीं किया आज तक, जो इन्होंने किया पीलीभीत के अंदर। पीलीभीत ने रोड डालने से पहले वो जो रोड, जो जो प्लॉट गड्ढे में थे ना, जो बारिश में पानी भर जाता था और डैमेज होते थे दूसरे मकान, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, सोसाइटी ने हर बंदे से प्लॉट प्लॉट होल्डर से पैसे लिए और उसकी भराई करके उसकी लेवलिंग की रोड के, ये कि अच्छा यार काम हो गया। फ्यूचर में जो है इसमें प्रॉब्लम ना आए। नहीं, और साइडों में पत्थर लगा के उन्होंने प्रॉपर एक रुख दिया। अब सोसाइटी जैसे अंदर कोई लेके जाता हूँ किसी को मैं, जिन्होंने 2 साल 3 साल पहले की विजिट की हुई, अभी मैं अभी रिसेंटली आज ही किसी को मैं लेके गया था विजिट, वो उससे 3 साल पहले ही की थी। वो कह रहा नहीं देखना नहीं था, मैंने सर आप देखें आप। वो उसने अंदर गया है तो उसने बोला ये तो बहुत खूबसूरत सोसाइटी बन गई है। जैन भाई, पहले थोड़े से मसले मसाइल थे आपके गवालियर में, आज भी आ जाते हैं मसले वो वाले। पीलीभीत में भी थे, स्टेट बैंक में थे। जब ये आज से 2 साल पहले तक बारिशें होती थी, तो ये पीलीभीत, गवालियर, स्टेट बैंक वाले, कराची यूनिवर्सिटी वाले, इनको घर खाली, ग्राउंड फ्लोर वालों को घर खाली करके जाना होता था। 4-4 5-5 फीट तो मैं पानी के अंदर जा चुका हूँ इसकी, इन सोसाइटियों के अंदर। और महीना महीना पानी निकलता नहीं था, क्योंकि आगे भी हाइट है, पीछे भी हाइट है, बीच की जगह सोसाइटियाँ थी। यहाँ पानी खड़ा रहता था, वो बस अल्लाह की तरफ से खुश्क होगा तो होगा, गवर्नमेंट तो आती नहीं है यहाँ पे निकालना। वो खड़ा हुआ मिलता था हमें महीना 2 महीने पानी यहाँ पे। ये आलम था इससे। अब तो बहुत अच्छी हो गई स्टेट, गवालियर भी बहुत बेहतर हो गई है। पीलीभीत तो एक्स्ट्रा ही काम करवा लिया। गवालियर सिर्फ इस वजह से बेहतर चली गई थी कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन पहले आ गई थी, हाँ, इसके अंदर यूटिलिटीज़ पहले आ गई थी। पीलीभीत उस टाइम पे ओपन नहीं हुई थी, सही बात इस है। वजह से गवालियर पहले जल्दी आबाद हो गई। पीलीभीत को रेट भी बहुत देर से इंक्रीज हुए हैं, गवालियर का टक्कर में नहीं थी, गवालियर से नीचे थी। हम बोलते गवालियर से थे, 20-25 का डिफरेंस था हाँ, हम इसका। बोलते थे जिसको गवालियर में नहीं चाहिए, नहीं बजट बनता, वो पीलीभीत में ले लें। पीलीभीत में ले ले। क्योंकि गवाले के उसके अंदर नजर आता था कि बने हुए बाउंड्री वॉल है, एक रोड की लेवलिंग थी, सब कुछ थी। था तो वो भी नीचे ही, जी उसको जी ऊंचा किया गया अभी बाद में, अभी जी कुछ सालों में इसको ऊंचा किया गया, जी इसको जी। भराई की गई है, इसको सैवेज की लाइनों तक लेके आए हैं और रोडें बना दी हैं। बट ये कारपेट होने के बाद भी पीलीभीत की अब टक्कर की नहीं रही है। देखिए, जो गवालियर को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम तो इसके अंदर स्टार्ट से हैं, जब ये इसके कुछ पहचानता भी नहीं था उस टाइम से हम गवालियर को देख रहे थे। तो गवालियर की जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि इसके अंदर जो सबसे पहला घर था वो गवालियर के अपने सदर का था। वो रहता बहुत कम था, लेकिन उसने घर बनाया था यहाँ पे, और आगे हफ्ते में एक आध दिन रह के भी जाता था। उसके बाद सेकंड घर हमने बना के पार्टी को दिया था। उस टाइम दिया था जब हम खुदाइयाँ करते थे यहाँ से, सांप, नेवले और पता नहीं बिच्छू, गो, क्या क्या निकलता हुआ देख लिया हमने यहाँ पे। हमारे यहाँ पे गवालियर के सराउंडिंग के अंदर कोई आबादी नहीं थी,
हमने स्पेशली चौकीदार उस ज़माने के अंदर 15,000 रुपये का था, जब 7-8 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होती थी चौकीदार। हमने 15,000 रुपये उस टाइम रखा था इसके लिए कि यार तो वहाँ कोई बैठने को तैयार ही नहीं था, बाउंड्री वॉल थी नहीं, कुछ भी नहीं, जंगल के बीच में एक घर बनाया, उसके लिए बैठा हुआ एक बंदा। अच्छा, मजे की बात है, लोग बोलते हैं दूर है दूर है दूर है, दूर करते करते देखो आज कहाँ से कहाँ आबाद हो आबादी में गया आ गए। और कहाँ से कहाँ रेट चले गए। मैं जब शुरू में बोलता था ग्वालियर ले लो यार बहुत दूर है, यार बहुत दूर है, कौन जाएगा वहाँ पे, वो कौन जाएगा चक्कर में क्या हुआ, आज जो है वो 120 का जो प्लॉट है वो 1,55,60,00,000 का रेट हो गया। 55-60 का। 240 का आप रेट देखो अपने, क्या बोलते हैं, 250 से प्लस की बात है, और ये 260 265 में प्लॉट तो मिलते ही नहीं है। और ऐसी सोसाइटी लोग चेंज किया है कि कह नहीं सकते कि आप ये 5 साल पुरानी या 2 साल पुरानी की सोसाइटी तो है। एजिस के अंदर तो आप ये कह लें ग्वालियर और मर्चेंट जो है वो आपका पीलीभीत जो है वो तकरीबन 5 से 10 लाख का डिफरेंस हो गया है। पीलीभीत ऊपर चली गई है इससे, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्किंग जो है बहुत अच्छी की। फिर ग्वालियर के अंदर थोड़े से इश्यूज आ गए थे फाइलों के ऊपर, फाइलें मिस हो गई थी इनकी सोसाइटी की, उसकी वजह से थोड़ा सा ड्रॉप बैक आया था इसके ऊपर। हम लोगों ने इसके ऊपर पे वर्किंग भी बहुत ज़्यादा की थी कि भाई इसको किसी तरीके से बहाल किया जाए। और जब फाइलें मिस हुई थी तो उस टाइम के ऊपर भी मेरे वालिद साहब थे और 2 और हजरात थे वालिद साहब के दोस्त, इन 3 लोगों से आपकी पूरी सोसाइटी की फाइलें वेरीफाई हुई थी। हमारे पास बाकायदा हर जो बंदा फोटोकॉपी लेके आता था अपनी फाइल की, हमारे पास लेके आई जाती थी, हम उसको देख के बताते थे कि ये नई फाइल है या पुरानी फाइल है। तो हम 3 लोगों के ऊपर जो ये सोसाइटी दोबारा स्टैंड हुई आके, उसके बाद जब इसके अंदर आबादी आना जो हुई, मुख्तलिफ ठेकेदार है, तो फिर हम इस सोसाइटी से आउट हुए। हमने अपने जो लोग थे रिहायशी उनको घर बना के दिए, उसके बाद हम लोग निकल गए, इन्वेस्टमेंट निकाल ली हमने। रिहायशी तो आज भी हमारे 8-9 तो हमारे अपने रिहायशी हैं जो वहाँ पे रहते हैं इस टाइम पे, बल्कि जो सदर हैं वो भी मेरे स्कूल के टीचर हैं जिनको मैंने फ़ाइल दिलाई थी, आज वो सोसाइटी के सदर हैं ग्वालियर के। मुझे अभी लोगों से पता चला, मैं खुद मिलने भी नहीं गया उनसे, मेरे कॉलेज के टीचर थे वो उस टाइम पे, और स्पेशली मैंने बगैर कमीशन को उनको फाइल दिलाई थी, क्योंकि मेरे आप सर हैं। बट ये देखें दोनों सोसाइटी के अंदर एक बेनिफिट ये है, हाईवे बिल्कुल आपकी बिल्कुल 3 टच है मिनट की ड्राइव भी नहीं होगी सर, मुश्किल 3 से। मिनट कहाँ है सर, ये एक कमर्शियली तो बीच में खड़ा हुआ है हाई हाईवे के कमर्शियल ऊपर। खड़ा हुआ है, इस सबसे अच्छी इसकी जो बैड ये है कि हाईवे से बहुत नजदीक है। उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था हाईवे का, हाँ। बट आज का जो ट्रेंड आया है कि भाई हाईवे से नजदीक हो, इधर से नजदीक हो, तो आपका रिंग रोड, इसके अच्छे रिंग रोड भी अच्छे हैं। अगर आप फूरा से आना चाहें तो किरण हॉस्पिटल और मेमन हॉस्पिटल वाला जो सीधा रोड है, वो सीधा रोड इस पर टच हो रहा है आपका। ये ऐसी जगहों पे खड़ी हुई, ये पीलीभीत हो गई, ग्वालियर हो गई, और इससे जो रिलेटेड सोसाइटियाँ, इसको आप कहीं से भी रास्ता बंद नहीं कर सकते, इनको चारों तरफ से रास्ता लगा है। आप ऐसा नहीं है बीच की सोसाइटी है फंस जाएंगे कुछ होगा, आपको अगर हाईवे का भी जो जाम मिले, आप मुबीना टाउन थाने वाली रोड से आ जाएंगे, जो इस्फानी रोड से सामने सही अंदर जा है। रही है रोड, क्राच यूनिवर्सिटी की बैक साइड, वो यहाँ से मसला होता है, आप शायद वहाँ से अपना यूनिवर्सिटी रोड से जो है वो सफूरा से अंदर आ जाएँ, वो मसला करता है। पहलवान कोट वाली वो आपका मौसमियात वाली साइड से आ जाएँ, उधर से कोई मसला है, उससे आगे वाली तरफ से आप पीछे की तरफ आ सकते हैं वापसी। तो आपको रास्ते इतने लगते हैं कि इसको कभी आप ये नहीं कह सकते कि फलां सोसाइटी में हम पहुँच नहीं सकते, और अब सबकी अप्रोच में आ गई है। और मजे की बात है, अब तो आपको और चॉइस मिल गई है। अगर आप कहते हो कि आपको भाई प्लॉट नहीं है, मकान चाहिए, तो मकान के साथ साथ आपको फ्लैट भी मिल जाते हैं। फ्लैट में बन गए हैं। 2 बाई के 2 बाई लॉन्च के फ्लैट बहुत ज़्यादा तेजी से इनके अंदर जी, बने हैं, और अब वो भी फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्योंकि सारी पहले तो फैसिलिटी। प्लॉटों भी सेल परचेजिंग होती थी, मकान नहीं थे। माशाल्लाह से मकान की भी सेल परचेज हुई, ठेकेदार आए, उन्होंने बना के बेचा। तो उसके साथ साथ फिर बिल्डर हज़ार गुजरे, क्योंकि सोसाइटी ने एक पर्पज दी थी अंदर ही कमर्शियल, तो कमर्शियल छोटे छोटे कमर्शियल बनाए थे। अब उन लोगों ने उन पे फ्लैट बना के उसको जो है अब रीसेल पे, अब फ्लैट भी देखें आप कितने महंगे हो गए। जैन भाई, अब ये ग्वालियर के अंदर तो कॉर्नर जो है वो 120 गज का है, और अंदर की फाइलें जो है वो 90 गज के कमर्शियल है। तो आपके पीलीभीत के अंदर कमर्शियल के क्या साइज है, कुछ आइडिया इनको बताएं। इसमें 2 किस्म की कैटेगरी है यहाँ पे ना, 3 किस्म की कैटेगरी है वैसे। 2 कैटेगरी ज़्यादा चलती है, 156 गज सही है, और 164 गज है। 165 गज समझ लें आपको। जी जी। 165 गज जो है वो बाउंड्री वॉल फेसिंग का है, और जो एक ही छोटे चंद प्लॉट है 156 गज के, जो कि 240 उसको फेस करते हैं, वो एक ही गली है, वो 40 फीट की है। वो वाली गली जो है थोड़ी पतली है। बस यानी कि ये हो गया कि आप कह सकते हैं कि आपके वाली जो कटिंग आ रही है उसके ऊपर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बनाए हुए होंगे इन्होंने हाँ, ज़्यादातर। ऐसा ग्वालियर किया में होगा। ये कि एक फ्लोर पे सिंगल एक है। ही देखे मैंने कि हाँ 2 बाई का पूरा एक पे एक बना दिया, जी क्योंकि वो 2 बाई भी बनाएंगे तो फायदा नहीं है, जी। क्योंकि 90 गज का है, ऊपर जाके आप 3-4 फीट ऊपर इंक्रीज कर लेंगे तो इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ फर्क पड़ेगा आपको। जी, दोनों सोसाइटियाँ अपनी अपनी जगह पे जो हैं वो बहुत बेहतरीन गई हैं, कामयाब भी गई हैं। इनके अंदर कोई ऐसे मसले मसाइल भी नहीं है, आज भी नहीं है। यूनियन वगैरह बेहतर है, मसाजिद के कोई मसले मसाइल नहीं आए हैं। कुछ सोसाइटी के अंदर मसाजिद के ऊपर भी मसले आ जाते हैं, उसके अंदर ये मामला भी नहीं आए। अपनी पार्क वगैरह हैं छोटे मोटे, वो थोड़े से अभी इतने प्रॉपर कंडीशन में नहीं आए ग्वालियर के। पार्क की एक बस बाउंड्री इन्हीं वॉल चीज़ों लगी में हुई थी। ग्वालियर जो थोड़ा पीछे रह हाँ गया। रोड डाली है उन्होंने, तो रोड इतनी अच्छी है, उन्होंने प्रॉपर वो नहीं डाली कि रोड बारिश होने के बाद थोड़ी खराब हुई जी रोड है ना उसकी।
और पार्क भी अभी इसका मुकम्मल हुआ नहीं रहा, काम तो चल रहा है, टुक टुक का काम चल रहा है, बट प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि पीलीभीत से पहले ही सोसाइटी है, पहले इसको चाहिए आबादी था कि पहले खूबसूरत करते, बट पीलीभीत ने एकदम से इतना ज़्यादा काम करवाया कि उन्होंने पार्क भी इतना खूबसूरत कर दिया, मस्जिद भी इतनी प्यारी बना दी उन्होंने, रोडों पे जो काम किया वो तो आउट क्लास किया। एक तो 60 इंच, मैंने 7 इंच तक तो यूँ ऊंचा किया है, पहले तो पहाड़ी पत्थर लगाए नीचे उन्होंने, उसके बाद इनकी काफ़ी दिन तक तो लेवलिंग चलती थी, उसके बाद फिर इन्होंने ये ऊपर पत्थर लगाए, तो इतना ऊंचा करके बनाने के बाद आप देखें सोसाइटी कहाँ लुक करती है, और सोसाइटी ने इतनी ऊंचा किया कि मेन रोड के थोड़े लेवल पे आ जाए, कि बारिशों के पानी में इन सब चीज़ों में जो पहले डिस्टर्ब हुए अब वो ना हो। वो गवालियर थोड़ा सा वो स्लो यही है, क्योंकि इसकी जो यूनियन थी अंदर जो बनी हुई थी, उसके भी थोड़े से रहे हैं कि उन्होंने प्रेशर ही नहीं दिया कभी सोसाइटी के बट ऊपर ये जाके। ताजिम भाई, मैं अभी रिसेंटली गया हूँ गवालियर के अंदर, तो गवालियर के अंदर गेट जो बनाया है उन्होंने आउट जी। क्लास कर दिया। अच्छा, उन्होंने जो बनाया है वो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, वो बैरियर जो है वो आप कार्ड चलता है, वो गार्ड अंदर डालता है तो वो बैरियर खुलता है, वरना वो खुलता नहीं बैरियर, ऑटोमेटिक बैरियर लगाया है उन्होंने। ये एक नई चीज़ उन्होंने गवालियर के अंदर एंटर किया है, किसी बस वो सोसाइटी ने नहीं किया, नई चीज़ की है। बट ये कि इंटरनली भी अगर थोड़ा सा ये और खूबसूरत करते हैं तो ये गवालियर जो है फिर अपने एक वैल्यू पे आ जाएगी, उन चारों 3 सोसाइटी के जी, बीच में जी। जो है केयू को टक्कर कर ही सकते हैं, क्योंकि केयू का जो मेन गेट है वो अंदर की तरफ है। केयू की तो जो शो की जो लोकेलिटी है, उसकी जो जेंट्री है, वो हैं भी सारे पे क्राइट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही हैं। हाँ, वो तो बाद में उसकी तो लोगों हम को लिए कंपेयर नहीं खुली कर है। सकते। हाँ, बट ये कि 3 सोसाइटी जैसे स्टेट बैंक, गवालियर और पीलीभीत जो है, इन 3 सोसाइटियों में जो है अभी फिलहाल जो है पीलीभीत हमारी जो नज़र में अच्छी आई है और अच्छी डेवलपमेंट हाँ। हुई है, और माशाल्लाह से सेल परचेजिंग मकानों के अंदर बहुत हुई है पीलीभीत के अंदर ग्वालियर रिसेंटली। तो अब तकरीबन मेरे हिसाब से तो आबाद हो गया, अब खत्म हो गया। अब रीसेल में आते होंगे तो आते होंगे, गिनती के कुछ प्लॉट बचे होंगे इसके अंदर, हाँ, वरना तो कुछ फाइलें हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा मसले आए थे, वो की हुई हैं, वो कोर्ट केस में चली गई। उसके अलावा कोई मेरी नज़र में नहीं है कि अब उसके अंदर आपके लिए मिल जाए वहाँ पे गवालियर में भी प्लॉट। वही रेट मिल जाएंगे आपको, एक 60, एक 65, एक हाँ, वही 55 का, जो पाँच एक दस सौ ले। बीस का रेट है, और 240 का वही 250, 260, हाँ, वही 265। पीली भी तो इसके अंदर 5 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस है क्या बस, कि पहले, ग्वालियर जो थोड़ी सी डाउन ज्यादा हाँ, वैसे। पहले पीलीभीत नीचे थी, जी, जी। अब से हिसाब किताब उल्टा हो गया। बट ये कि मैं ख्याल से जैसे गवालियर ने गेट वेट पे काम किया, अंदर भी शायद काम करें और अच्छे ही काम नहीं, करें, तो ये दोनों टक्कर की हो जाएगी, और दोनों आज की टाइम पे रिहाइश की जगह है। अच्छा, इनको ग्वालियर वालों को हमारा एक पहले जब हम लोग थे इसके अंदर, तो उस टाइम पे हमने एक इनको मशवरा दिया था कि आप मेन गेट अपना बेशक ये रखें, लेकिन जो एक हाईवे की तरफ का आपका गेट है ना, एक वो गेट भी आप खोल लें कि इन फ्यूचर कभी कोई बंदा हाईवे से आना चाहता है तो उस टाइम पे, क्योंकि इस रोड के ऊपर सन्नाटा हुआ करता था, कोई आबादी नहीं थी, ग्वालियर में आबादी थी, तो हमारा कहना था कि आप हाईवे वाला गेट खोलें, लोग हाईवे से नीचे उतरते हैं और सीधा सोसाइटी में आ जाए, जैसे पीलीभीत का हाँ, गेट है, ताजिम भाई आपकी बात सोसाइटी काट के रहा साथ हूँ, है। ताजिम भाई बात करता हूँ, ये तो उन्होंने गेट ऑपरेशन किया हुआ, जी, जी। आगे का गेट भी खोल दिया उन्होंने, तो वो आगे वाला एक्टिव कर लिया आगे का उन्होंने। गेट खोल दिया, बनाया नहीं है, वो शायद। ऐसे गेट बना के खोला हुआ है, उन्होंने ओपन किया हुआ है, बट ये कि उसको ऐसा बनाया नहीं, खूबसूरत सा नहीं बनाया, जैसे गवालियर का पहला गेट बना हुआ है ना, जैसे खूबसूरत उन्होंने गेट गेट ये सब दिए, हाँ, उस पर उन्होंने काम नहीं किया, बट वो गेट ओपन है उनका। सही ये वो। आएगा हाईवे से जो करीब आने वाले प्लॉट लेने वाले जो आने वाले हैं, उनको समझ ले पीलीभीत के सामने वो गेट मिलेगा, आप सही। जैसे बोल रहे हैं आखिरी पट्टी का हाँ, जो, वो वो भी खोल दिया। अच्छा, उसको ना उन्होंने एक और काम किया है, बारिशों के चक्कर में उन्होंने उसको ना बहुत ऊंचा एक उन्होंने एक ब्रेकर दिया रैंप है, बना दिया रैम्प उसका। बना दिया है सोसाइटी के अंदर जाने के लिए, कि अगर बारिश फ्यूचर में ज़्यादा होती भी है तो वो पानी जो है सोसाइटी के अंदर ना आए, हाँ, वो सोसाइटी के अच्छा अंदर आने एक से रोका रैम्प है। दिया है। और यहाँ तक ये भी किया है, और दूसरी काम एक और भी किया इन्होंने, सोसाइटी ने सबने मिलके मेरे ख्याल से रोड पे ना एक झील लगाई है, पानी की अच्छी खासी 2 फीट की झीली लगाई है, कि वो बारिश का पानी जो है वो झीली के जरिए वो जहाँ उन्होंने करना था ढंग, तो वो उन्होंने कर दिया, कि आखिर में फ्यूचर में जो है ये चीज़ें इसके अंदर ना हो। मेरे ख्याल से तो जो केयू पार्क साइंटिस्ट ने 100 फीट रोड पे लाइन डाली है अपनी, डबल एक बॉय चौड़ी लाइन डाली है, पानी का सेव जो बारिश का पानी जो आता था वहां से वो निकालने का, शायद उसी के साथ उसको ज्वाइन कर दिया लिंक हो, किया हुआ है इन्होंने शायद दोनों। लिंक कर दिया हो कि भाई वहां से अगर रोड का पानी भरता है तो वो सीधा पानी जो है वो सैवरेज का होता हुआ वो 200 फीट रोड के सैवरेज के उस पर हाँ, ये जाके मिल आपके जाए। तो ये पाक साइंटिस्ट से आगे तो बरसाती नाला भी चला है, उसके अंदर भी आप ड्रेनेज हाँ, डाल उसी सकते के हैं साथ अपना। उसको ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल से उसी के साथ उसको ज्वाइन कर दिया, कि आगे फ्यूचर में अगर बारिश होती है तेज, अभी फिलहाल इस सीजन तो निकाल दिया, इस साल तो इतनी ज्यादा कोई तेज बारिश बारिश हुई हुई नहीं, नहीं। नॉर्मल बारिश हुई है जिसपे डैम में इंक्रीज हो। अभी इत्तेफाक की बात है अगर ये आ जाते हैं तो अच्छा, ये डैम के भी अभी कुछ सालों से आए हैं, वरना इससे पहले मैंने काम किया है, कभी आज तक नहीं आया डैम का पानी, इतनी बारिश नहीं, हुई डैम का जैन पानी नहीं भाई, आया। डैम का पानी तो बहुत टाइम से ही आ रहा है, लेकिन बस वो हमें सुनाई इसलिए नहीं देता था कि यहाँ पे आबादी नहीं थी। अब जब आबादी आई तो आबादी को डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो हमें सुनने को आता है, वरना आप सादी टाउन का बैकग्राउंड देखने जाएं तो सादी टाउन का सामान ग्राउंड फ्लोर वालों का हर साल बहता था, लोगों के दरवाजे तक बहा के ले जाता था, इतना प्रेशर आता था कि लोहे के दरवाजे जो हैं वो पिलर से उखड़ जाते, तो वो पानी के साथ जा रहे होते थे।
बस यहाँ आबादी नहीं थी इसलिए लोगों को सुनाई नहीं देता था, परेशानी नहीं थी। अब आबादी आई तो लोगों की तकलीफें जो है पता चलती हैं हमें भी। हाँ, ये बात भी हमारे नॉलेज में भी नहीं आई। जी। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जो कि हमने ग्वालियर और पीलीभीत के बारे में बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।